इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, खींवसर विधायक रेवंत राम डांगा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखा है। अपनी ही सरकार में विपक्ष के कहने पर कार्य होने के आरोप लगाए। पत्र में कहा गया कि मेरे क्षेत्र खींवसर में सरकार मेरे खिलाफ चल रही है। खींवसर में हनुमान बेनीवाल जो चाह रहे हैं वो ही कार्य हो रहे हैं। आरएलपी की विचारधारा वाले अधिकारियों के जिले में तबादले हो रहे हैं। हनुमान बेनीवाल दोनों ही पार्टियों से सांठगांठ करके राजनीति करते हैं। ऐसा ही रहा तो आगामी निकाय चुनावों में बीजेपी की स्थिति खराब होगी। वहीं विधायक रेवंत राम डांगा ने सीएम से यह मांग की कि क्षेत्र में मेरी अनुशंसा के मुताबिक अधिकारियों की पदस्थापना की जाए। मेरे सहयोगी दामोदर फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधे दामोदर का रुख करते हैं। दामोदर, पत्र में किन किन बातों को मेंशन किया गया है, पहले तो वो बता दीजिए, और क्या आधार है इन सब बातों के? क्या कोई साक्ष्य, क्या कोई सबूत, क्या कोई इंसिडेंट, कोई उदाहरण? देखिए, जिस प्रकार खींवसर विधायक रेवंत राम डांगा का जो ये पत्र अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ये पत्र लिखा गया है और हाल में जो तबादले हुए हैं उनको लेकर इस पत्र में जिक्र किया गया है। इस पत्र में बताया गया है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल द्वारा कांग्रेस व बीजेपी दोनों ही पार्टियों के अंदर सांठगांठ करके अपने ही अधिकारी व कर्मचारी खींवसर विधानसभा क्षेत्र में लगा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले लंबे समय से जो अधिकारी है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से संबंधित रखते हैं और उनको ही यहाँ खींवसर में लगाया हुआ है और अपने जो खुद भारतीय जनता पार्टी से विधायक है रेवंत राम डांगा, उनके यहाँ उनके ही क्षेत्र में काम नहीं होने को लेकर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को यह भी इस पत्र में कहा गया है कि आगामी जो निकाय चुनाव आने वाले हैं उनमें भाजपा को बड़ा नुकसान भी हो सकता है इन कारणों के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि खींवसर के जो विधायक है रेवंत राम डांगा, भाजपा से विधायक है, उन्होंने खास तौर पर ये तबादलों को लेकर नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल पिछले लंबे समय से खींवसर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे और लगातार उनके द्वारा उनके जो अधिकारी यहाँ पर लगाए गए थे वो ही अभी तक यहाँ पर लगाए हुए हैं। जी ठीक है, मगर इस सब के बीच में इसके पीछे आपको मंशा क्या नजर आती है? इस लेटर के पीछे क्या मंशा है? क्योंकि अब तो लेटर सार्वजनिक हो गया, लेटर तो सबके सामने आ गया। ऐसे में क्या अपनी ही सरकार पर यह आरोप लगाना कि यहां पर आरएलपी विधायक की ज्यादा चलती है, बीजेपी विधायक की ज्यादा नहीं चलती, या सांसद की ज्यादा चलती है, विधायक की नहीं चलती, आपको लगता है कि इस तरह की बातें करना सार्वजनिक तौर पर अपने राजनीतिक करियर के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है? जी बिल्कुल हार्दिक, देखिए जिस प्रकार रेवंत राम डांगा पहली बार यहाँ से खींवसर से विधानसभा में गए हैं और लगातार वो खींवसर की जनता के लिए काम करवाना चाह रहे हैं, अपने ही समर्थकों के लिए काम करवाना चाह रहे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल भी यहाँ खींवसर से लगातार चुनाव जीतते आए हैं, उनके ही यहाँ पर अधिकारी हैं, उनकी जनता है, उन्होंने भी काम करवाए हैं। लेकिन जिस प्रकार ये अब सार्वजनिक जो ये लेटर हुआ है मुख्यमंत्री को लिखा गया है ताकि मुख्यमंत्री उन संबंधित जो मंत्री है उनको यहाँ पर निर्देशित करे कि जो अभी हाल ही में सरकार के जो विधायक है रेवंत राम डांगा खींवसर में, उनकी जो अनुशंसा है उनके आधार पर यहाँ पर अधिकारी लगाए जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता दामोदर, आरोप भी तो यही है ना कि हनुमान बेनीवाल जो है वो दोनों पार्टियों के साथ सांठगांठ करके चलते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने सांठगांठ कुछ ऐसी की हो कि सपोर्ट उन्हें मिल ही रहा हो वाकई में। हालांकि अब जब ये बात सार्वजनिक हो गई है, लेटर मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है और एक एमएलए का लेटर है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कुछ न कुछ बदलाव तो देखने को मिलेंगे ही। बहुत बहुत शुक्रिया दामोदर।